कक्षा 10 में आज हम ग्रामर के एक टॉपिक जो एक्टिव पैसिव है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक्टिव वाक्य एक्टिव वॉइस पहले होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। दो तरह के होंगे वॉइस, एक एक्टिव, एक होगा आपके पैसिव वॉइस। दो तरह की वॉइस हो गई, एक एक्टिव वॉइस हो गया, एक पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या है, पहले ये जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एक्टिव वॉइस जो है वो सब्जेक्ट यानी कर्ता की प्रधानता एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता कौन हो गया? जो कोई काम को करने वाला है, जो किसी काम को करने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, यानी हिंदी में बोले तो कर्ता बोलते हैं। तो जो कर्ता की प्रधानता जिस सेंटेंस में होगी वो कौन सा वॉइस हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता रहती है पैसिव वॉइस में? ऑब्जेक्ट यानी कर्म की प्रधानता। जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, वो करता है, उसके द्वारा किया जा रहा है। और जो काम किया जा रहा है उसको हम कर्म यानी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होगा वो कौन सा वॉइस हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ये एक सामान्य जानकारी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हमने रखी कि एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होगी, पैसिव वॉइस में कर्म की क्या होगी? प्रधानता होगी। वाक्य कोई एक एग्जाम्पल देखें बगैर नियम के, पहले केवल एग्जाम्पल देखें। तो जैसे मोहन राइट्स ए बुक। मोहन एक किताब क्या करता है? लिखता है। मोहन एक क्या लिखता है? किताब लिखता है। तो यहाँ पर ये जो मोहन है ये अपना क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता हो गया। मोहन कौन हो गया? कर्ता हो गया। ये राइट्स माने लिखना, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे वर्ब बोलते हैं। तो ये मोहन जो किताब को लिखने वाला हो गया, ये सब्जेक्ट, राइट वर्ब हो गई। और ए बुक जो काम किया जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो पहले आपको ये पहचान भी आनी आवश्यक है सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट कौन सा हुआ, वर्ब कौन सी होगी, ऑब्जेक्ट कौन सी हुई, उसकी पहचान आवश्यक है। तो ये जो वाक्य बना जिसमें सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है, ये जो वाक्य है ये क्या कहलाएगा? आपका एक्टिव वॉइस। क्या कहलाएगा? आपका एक्टिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी का ही अगर हम लें तो हम कहेंगे ए बुक इज क्यों आया वो तो बाद की बातें हैं, रिटन बाय मोहन। ए बुक इज रिटन बाय मोहन। तो यहाँ पर ये जो ए बुक आ रहा है, अभी ये सब्जेक्ट है लेकिन ये अब ऑब्जेक्ट जो था ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता आ गई। कर्ता ये रहा यहाँ पर मोहन। कर्ता की प्रधानता नहीं, किसकी प्रधानता आ रही है? ऑब्जेक्ट की प्रधानता आ रही है, कर्म की प्रधानता आ रही है। इसलिए ये जो वाक्य होगा ये क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस में आएगा। ये एक्टिव से इस वाक्य की पैसिव फॉर्म होगी। इसमें कुछ चीज़ें आई, जैसे हेल्पिंग वर्ब आ गया, इज आ गया, हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया मेन वर्ब, बाई लगाया सब्जेक्ट को लिखने के लिए, बाई लगा कर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल दिया, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में बदल गया।
तो यहाँ पर ये कर्ता की प्रधानता थी और यहाँ पर कर्म की प्रधानता से जो वाक्य बन रहा है वो क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। तो आपको सामान्य जानकारी में ये ध्यान रखना है कि एक्टिव और पैसिव की पहचान कैसे करनी है। एक्टिव की पहचान क्या हो जाएगी कि वो सब्जेक्ट से शुरू होगा, पैसिव की पहचान क्या होगी क्योंकि वो वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होगा और जो सब्जेक्ट है वो बाई के साथ पीछे लगा हुआ होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो नियम है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार अपने को बदलना है। लेकिन सामान्य जानकारी में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना है। सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं, हिंदी में पढ़ते ही हो आप। और ऑब्जेक्ट को हम कर्म बोलते हैं। ये 3 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी आवश्यक है, इसकी पहचान होनी आवश्यक है। उसके बाद हम नियमों में चलेंगे। तो पहले आज आपको इन परिभाषाओं को गौर से अच्छी तरह से पढ़कर याद करना है।